नाज़रीन आदाब, मैं हूं माद और आप देख रहे हैं मेगा मीडिया बिहार। अभी हम अररिया ज़िले के नरपतगंज विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत नरपतगंज जो नगर पंचायत है, जो नरपतगंज प्रखंड मुख्यालय भी कह सकते हैं, वहां मौजूद हैं। जैसा कि हम लगातार जनसुराज के नेताओं से बात कर रहे हैं और आपने सुना ही है कि आने वाले 6 तारीख को यानी कि कल मंगलवार को जो प्रशांत किशोर हैं, जनसुराज पार्टी के जो सूत्रधार हैं, वो अररिया आ रहे हैं। पहले प्रशांत किशोर पद यात्रा कर पूरे बिहार के अलग अलग ज़िलों का भ्रमण कर रहे थे, सभी ग्रामीण क्षेत्रों में जाने का उनका प्रयास था। लेकिन चूंकि विधानसभा चुनाव नज़दीक आ गया है और पदयात्रा में काफ़ी समय लग रहा था, तो ऐसे में प्रशांत किशोर और जनसुराज के द्वारा ये निर्णय लिया गया कि अब पदयात्रा के बजाय उद्घोष यात्रा के नाम से एक यात्रा की जाए, जहां पूरे बिहार में अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाकर लोगों से संवाद किया जाए, सीधे उनसे मुलाकात की जाए, एक सभा की जाए, सभा बुलाई जाए और सभा में लोगों को बड़े तादाद में आमंत्रित कर या उनको किसी भी तरह से लाया जाए और वो जो बात है, जो मिशन है जनसुराज का, उसको लोगों तक पहुंचाने की एक कोशिश की जा रही है। जैसा कि आपने बीते दिनों देखा कि बीते महीने 11 तारीख को पटना में विशाल जनसभा को बुलाया जाता है जनसुराज और प्रशांत किशोर के जरिए। लेकिन जिस तरह से चीज़ें शुरू हो गई कि उन्होंने प्रशासन पर और सरकार पर आरोप लगाया कि लोगों को आने नहीं दिया गया और ट्रैफिक की समस्या का समाधान नहीं किया गया, पूरे बिहार से अलग अलग जिलों से जो लोग पटना पहुंचने की कोशिश में थे वो नहीं पहुंच पाए, लाखों की भीड़ जाम में फंसी रह गई। तो वहां उन्होंने ये घोषणा की कि जो उनकी जो उस दिन की सभा थी उसको वो अब जो अगर मान ली कि सरकार ने ये रोकने का प्रयास किया है, लोगों को मिलने नहीं दिया गया उनसे, तो अब वो लोगों के ज़िलों में पहुंचेंगे, उनके प्रखंड में पहुंचेंगे, उनके विधानसभा क्षेत्र में पहुंचेंगे और वहीं उनसे संवाद करेंगे। तो उसी क्रम में अररिया ज़िले का पहला जो कार्यक्रम है, उद्घोष यात्रा का जो पहला कार्यक्रम है, वो नरपतगंज विधानसभा के नरपतगंज में ही होना है। ऐसे में हम नरपतगंज आदर्श हाई स्कूल मैदान में मौजूद हैं। पीछे आप देख रहे हैं हमारे कि टेंट लग रहा है और सारी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है, चूँकि कल इसी मैदान में उद्घोष यात्रा होनी है और प्रशांत किशोर बतौर यहाँ मुख्य वक्ता या ये कह सकते हैं कि पार्टी के सूत्रधार हैं, पार्टी के ही कर्ता धर्ता हैं, तो वो यहाँ कल मौजूद रहेंगे और लोगों को एड्रेस करेंगे। ठीक है, अलग अलग नेता हैं, चाहे वो नरपतगंज के हों, फारबिसगंज के हों या अररिया ज़िला मुख्यालय के जितने भी नेतागण हैं, वो अब इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए अलग अलग अपने अपने तरीके से कोशिशें कर रहे हैं। लगातार हम जनसुराज के जो ज़िला अध्यक्ष हैं अली रजा, उनसे भी बात कर रहे हैं और उनसे बात कर आप तक पूरे अपडेट को भी हमने पहुँचाया। इसके पहले हमने दिखाया कि रात में यहाँ मीटिंग हुई और जो जनसुराज के कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उन लोगों ने मीटिंग कर ये तय किया कि किस तरह से पूरे प्रोग्राम को, पूरे कार्यक्रम को सफल बनाया जाए। ऐसे में हम आज फिर दोबारा यहाँ मौजूद हैं, चूँकि कल ही कार्यक्रम होना है, तो हमने सोचा कि एक बार तैयारियों का जायज़ा लिया जाए और ख़ुद यहाँ जाकर देखा जाए कि जो कल इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ मौजूद होंगे, जो लोग यहाँ आएंगे नरपतगंज और आसपास के विधानसभा क्षेत्रों से या पूरे अररिया ज़िला भर से जो लोग आएंगे, तो उनको लेकर के क्या तैयारियां चल रही है। यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं, जो नेतागण जनसुराज के मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे और क्या तैयारियां पूरी हो चुकी है, नहीं हुई है, उसको लेकर क्या अपडेट है, वो सारी चीज़ें हम जानने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि आपने पिछली वीडियो में सुना है कि जनसुराज के नेताओं ने बताया कि इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, तो उनके खाने पीने की व्यवस्था वगैरह भी की जा रही है। उसको लेकर भी जो तैयारियाँ हैं वो लगभग पूरी हो चुकी है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरह से बड़े पैमाने पर जो रॉ मटेरियल है उसको लाया गया है और अनलोड किया जा रहा है और कल के लिए जो तैयारियां की जा रही है पूरी तरह से वो आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, लेयर्स पे आप अपने विजुअल्स में देख पा रहे हैं कि किस तरह से लोग एक तरह से प्रयासरत हैं कि कल के प्रोग्राम को किसी तरह से भी सफल करवाना है। इस नरपतगंज के बाद अलग अलग विधानसभा क्षेत्र है, 60 है, फारबिसगंज है, अररिया है, जो कि हाट है, रानीगंज है, बाकी विधानसभा क्षेत्रों में भी बहुत जल्द अली रजा ने बताया है कि बहुत जल्द उद्घोष यात्रा के तहत प्रशांत किशोर लोगों से संवाद करेंगे और वहाँ पहुँचेंगे। यहाँ पर हम जब मौजूद हैं तो यहाँ के अलग अलग नेताओं से हमने बात की है, सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है और कितनी तैयारी हो चुकी है। लगभग मेरी तैयारी पूरी हो चुकी है। लोग कल जो आएंगे उसके लिए हम लोगों ने पूरा इंतज़ाम रखा है। बस हम यही अपील करना चाहते हैं कि कल आप लोग भी आइए, इस सभा को पूर्ण रूप से सफल बनाइए।
ऐसे में दो धड़ा मतलब दो मुख्य राजनीतिक धड़ा है, एनडीए है और इंडिया है। उनकी पॉलिटिकल रैलियों में अब बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिलती है, चाहे वो जिस तरह से भी आएँ, लोग इन्फ्लुएंस करके लाएँ या जो उनके लोकल लीडर्स हैं उनके ज़रिए आएँ। जनसुराज के पास अभी उस तरह से लोकली उतना बड़ा फेस हमको महसूस भी नहीं हुआ, या जो पंचायती स्तर के जो लोग हैं वो लोग जुड़े हुए हैं या नए लोग हैं विधानसभा या इस तरह से पार्टी वाइज वैसे कुछ है नहीं, सब लोग नए लोग हैं और मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोग वैसे ही हैं, बड़े चेहरे आपके पास कम है। क्या लगता है इतनी भीड़ जमा हो पाएगी? देखिए, और सब दल में तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आज जो जनसुराज में जुड़ रहा है वो एक सोच का नाम है जनसुराज, जिसका सूत्रधार श्री प्रशांत किशोर जी हैं। उनके सोच की वजह से आप ये समझिए कि हम मानते हैं कि मेरे यहाँ कोई नेता नहीं है, कोई बड़े नेता नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जब आप फ़ोटो देखेंगे, सभा का फ़ोटो देखेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि जनसैलाब उतर आया है। इसलिए कि बिहार की जनता चाहती है कि बिहार में बदलाव हो, और ये बदलाव माननीय प्रशांत किशोर ही जी कर सकते हैं, क्योंकि वो जो फैक्ट्स रखते हैं, वो जो डाटा रखते हैं, वो पूरा ठोस होता है, जिसके लिए वो तथ्य के साथ में बात करते हैं। वो इसलिए लोगों का बहुत आस जुड़ा हुआ है कि लोग चाह रहे हैं कि हमारा बिहार भी पंजाब, हरियाणा, गुजरात के तरह हो, यहाँ भी फैक्ट्रियाँ लगे और हम लोग बाहर नहीं जाएं कमाने के लिए। तो इसलिए एक चेहरा, एक सोच पूरे बिहार को बदल देगा, ये आप आगे भी देखिएगा और अभी देख भी पा रहे हैं। ये ज़िला अध्यक्ष थे अली रेजा, और यूथ विंग के जो ज़िला अध्यक्ष हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। चूँकि इनका घर यहीं पास में ही है और नरपतगंज नगर पंचायत में पार्षद भी हैं अभी, और पूर्व में मुखिया प्रतिनिधि भी रह चुके हैं। सर, नरपतगंज में ऐसा रहा है कि राजनीतिक माहौल हमेशा से, चाहे वो आरजेडी के खाते में सीट जाती है या बीजेपी के खाते में जाती है, लेकिन ऐसे में क्या लगता है कि आपको नरपतगंज में बहुत ज़्यादा कुछ होने वाला है? देखिए, अभी जो है ना, दो पार्टी में ही वोट बटा हुआ था, आरजेडी में और भाजपा में, ठीक ना। अब तीसरा विकल्प हम लोग को मिला है। मजबूरी में वोटर जो है इसमें नहीं जाकर उसमें चले जाता था। अब प्रशांत किशोर जी में हम लोग विकास देख रहे हैं, विकास करने का क्षमता है, उनके आवाज़ में वो ताकत है जो पूरे भारत में वो कैंपिंग किए, बहुत को मुख्यमंत्री भी बनाए। उनके मन में सोच आया कि बिहार को बदलने के लिए, बिहार का बेटा होने के नाते हम बिहार में क्यों नहीं काम करें। और 2 साल से 2.5 साल होने वाला है उनका कंटिन्यू पद यात्रा, कोई ना कोई कार्यक्रम जनहित में जारी है, चलिए रहा है। तो ऐसे में कल के लिए आप लोग, मतलब जैसे अभी तैयारियां लगभग हो चुकी हैं, कल के लिए क्या कितने लोग आ रहे हैं, क्या अपील कर रहे हैं? कम से कम 25,000 से कम लोग नहीं आएगा यहाँ, और पूरे तैयारी, खाना पीना, ठंडा पानी, रहने का व्यवस्था, सारा व्यवस्था हो रहा है। आप देख रहे हैं, चारों बल कैमरा लगा के देख लीजिए, हर पहलू पर हम लोग नज़र दिए हुए हैं, कहीं आने वाला लोग को जो कहीं दिक्कत नहीं हो, उनके निदान के लिए हर डेली हम लोग मीटिंग कर रहे हैं फील्ड पर। लोगों के लिए मैसेज है कि आइए प्रशांत किशोर जी के वाणी को सुनिए और उनके जो जनसुराज पार्टी में जुड़िए। बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया। ये थे जनसुराज के यूथ विंग के ज़िला अध्यक्ष। लगातार हम जनसुराज की जो रैली होने वाली है, उद्घोष यात्रा कह सकते हैं, उसके तहत जो नरपतगंज नगर पंचायत में नरपतगंज आदर्श हाई स्कूल मैदान, नरपतगंज के मैदान में जो एक जनसभा होना, एक विशाल जनसभा होना है, उसकी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। लगातार ये आप देख रहे हैं तस्वीरों में कि जो टेंट वगैरह का काम है वो लगभग पूरा होने को है। और जैसा कि हमने बताया पहले भी, ये तस्वीरों में आप देखिए कि यहाँ लोग लगे हुए हैं और इस कार्यक्रम को सफल बनाने की भरपूर कोशिश इन लोगों की जारी है। और पूरे मैदान में चारों तरफ बैनर पोस्टर अब लगना शुरू हो चुका है, चूँकि कल दिन के 1 बजे प्रशांत किशोर यहाँ होंगे और 1 बजे ये प्रोग्राम शुरू होगा। तो ऐसे में सारी तैयारियां लगभग शुरू हो चुकी है। अब टेंट वगैरह का भी काम हो गया, जैसे हमने लगातार दिखाने का प्रयास किया है। और फील्ड पे लोग, इनके जनसुराज के लोग, जनसुराज के नेतागण बड़ी संख्या में यहाँ मौजूद हैं और तैयारियों का जायज़ा ले रहे हैं। और जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं उनको दिशा निर्देश दे रहे हैं। कल को लेकर के ये लोग काफ़ी आश्वस्त दिख रहे हैं और
अब आने वाला समय यानी कल चूँकि हम यहाँ खुद मौजूद रहेंगे, कल हम यहाँ दोबारा रिपोर्टिंग के लिए मौजूद रहेंगे, तो कल देखते हैं कि क्या कुछ नरपतगंज की विधानसभा की जो जनता है वो प्रशांत किशोर और जनसुराज को लेकर के क्या सोचती है, क्या राय रखती है। या